अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकील व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकील। अगर आप लोग चैनल पर हैं नए तो चैनल को जल्दी से करें सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। तो जनाब, आज की वीडियो है नून लीग की एक सरगर्म खातून रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा के बारे में। अज़मा बुखारी साहिबा के बारे में मैं एक शेर कहूँगा जनाब। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। और वो एक दूसरा शेर भी है जिसका दूसरा मिसरा ये है, मुझे याद है वो ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अच्छा, अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो आजकल यूट्यूब पे व्लॉग्स भी बनाती है जिसमें वो अपनी सियासी बसीरत का मुज़ाहरा करती रहती हैं। और उनकी सियासी बसीरत क्या है? जो उनकी पार्टी पॉलिसी है, यानी PTI के ख़िलाफ़ बयानबाजी, तो वो उनकी सियासी बसीरत है। और वो वक्तन फ़वक्तन अपनी जो वीडियोज़ है उसमें PTI क़यादत को, PTI कारकुनान को अपने तंज़ का निशाना बनाती रहती है। लेकिन वो अपने व्लॉग में ये कभी नहीं बताएगी, ना ही वो बताना चाहती है, ना उसके पास कुछ है ये बताने को कि जी शहबाज शरीफ साहब के जो 16 माह थे इसमें महंगाई 9% से 50% तक कैसे चली गई। अच्छा, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ज़्यादा क्यों हो गई, एक्सपोर्ट्स क्यों कम हो गए, ज़रमबाला के ज़खायर क्यों ख़त्म हो गए, IMF के पास पाकिस्तान को क्यों जाना पड़ा, डॉलर 170 से 300 तक कैसे चला गया, पेट्रोल की कीमत 150 से 300 तक कैसे चली गई, वो ये नहीं बताएगी। वो सिर्फ उसकी जो सियासी बसीरत है वो PTI को तनकीद का निशाना बनाने की हद तक ही है। लेकिन हाल ही में एक मंसूर अली ख़ान के साथ एक इंटरव्यू में जब मंसूर अली ख़ान से उन्होंने सवाल किया कि जी आप रेट करें मियां नवाज शरीफ साहब को और PTI के चेयरमैन को, तो मंसूर अली ख़ान ने जवाबन कहा कि जी मैं दोनों को 6 नंबर दूंगा आउट ऑफ 10, यानी मैं 6 नंबर दोनों को दूंगा आउट ऑफ 10। तो अज़मा बुखारी साहिबा इस पर बड़ी सीख पा हो गई कि नहीं, ये आपने क्या कर दिया, आपने नवाज शरीफ और PTI चेयरमैन को साथ एक बराबर ही कर दिया। PTI के चेयरमैन की क्या खिदमत है पाकिस्तान के लिए। तो मैं अज़मा बुखारी साहिबा से ये सवाल करना चाहूँगा कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की खिदमत क्या है। वैसे ये तो माजी में आपने हमें बता दिया था, और मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की इस खिदमत क्या है पाकिस्तान के लिए बकौल अज़मा बुखारी साहिबा के। क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा जब पीपल्स पार्टी में थी तो नवाज शरीफ साहब के बारे में उनके क्या तासुरात थे, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ। देखिए, इंतखाबात यकीनन अपनी मुकर्ररा मुद्दत पे होंगे 1.5 साल बाद, लेकिन इस बात भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पिछले 3.5 साल से जरदारी साहब करेक्टर असैसिनेशन होते रहे। कौन सा इल्ज़ाम जो है वो जरदारी साहब के ऊपर नहीं लगाया गया, कौन सी घटिया जबान है उनके बारे में नहीं इस्तेमाल की गई, लेकिन हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। और अभी तो सदर साहब ने सिर्फ जेल की चंद कहानियाँ बताई हैं कि जेल से किस तरह भागे थे। अच्छा, जेल से कौन भागे थे? नवाज शरीफ साहब का कह रही है। पे बात करेंगे, इत्तेफाक फाउंड्री पे बात होनी है, इत्तेफाक बाउंड्री कैसे बनी थी उस पर बात करेंगे। उसामा बिन लादेन के साथी कौन थे, सुनिए। कैसे फाइनेंस करते रहे, किस के साथ ताल्लुक था, ये तमाम बातें जो है अभी हम करेंगे। और हम उन्होंने तो एक सोच की बात की है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि खुदारा अपने इदारों को मत लड़ाएं और अब पाकिस्तान के बारे में सोचें। हमें तकलीफ यह है कि जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे, तो जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है, नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, तो इसकी यकीनन ये पूरी कौम को समझ में आ रहा है। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं और इदारों को नुकसान किसी को पहुंचाने नहीं देंगे। इनकी चीखें भी जल्दी निकल गई, अपनी चीखें भी संभाल के रखनी चाहिए, बहुत आने वाला। अच्छा जनाब, ये मियां नवाज शरीफ साहब की खिदमत आप लोगों ने सुन ली पाकिस्तान के लिए अज़मा बुखारी साहिबा के बकौल। जब ये पीपल्स पार्टी में थे तो ये मियां नवाज शरीफ साहब की खिदमत थी पाकिस्तान के लिए। फिर जब इनको पता चल गया कि जी पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में कोई चांस ही नहीं है, उसका तो सफाया होगा, तो ये नून लीग में आ गई। और आजकल ये नवाज शरीफ साहब को नेल्सन मंडेला साबित करने की कोशिश कर रही है और अपने व्लॉग्स में कहती है कि जनाब शेर आ रहा है। शेर आ रहा है, ये शेर भागा क्यों था? सवाल यह है कि ये शेर भागा क्यों था? शेर झूठ बोलकर भागा था। शेर ने जो अपनी इतनी बीमारियां बताई थी, तो अब क्या वो आएगा तो वो मीडिया को ये बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब की उनकी बीमारियां ठीक हो गई है कि नहीं हो गई? तो अज़मा बुखारी साहिबा मेहरबानी करके जरा अपनी व्लॉग में ये भी आप बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से भागे थे तो क्यों भागे थे? अब अगर वो आ रहे हैं तो वो ठीक हो गए हैं या नहीं हुए, या नहीं आपकी तनकीद का निशाना सिर्फ PTI होगा? आप ये नहीं बताएंगे कि महंगाई कैसे बढ़ी, डॉलर का रेट इतना क्यों बढ़ा? क्योंकि जब साथ डॉलर आए थे तो आप तो बड़ी वाह वाह कर रहे थे कि डॉलर आ गया, डॉलर आ गया और डॉलर ये होगा, डॉलर हो गया। डॉलर आ भी गया और डॉलर अपने मुल्क चला भी गया।
शहबाज शरीफ साहब आ भी गए और अपने मुल्क वापस चले भी गए। तो आप अपने व्लॉग्स में ज़रा ये भी बताएं। अच्छा, अब मैं आता हूँ शाज़िया मरी की तरफ। शाज़िया मरी साहिबा पीपल्स पार्टी की एक सरगर्म खातून रहनुमा है, और उन्होंने जनाब अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है कि जी उसमें उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की, मैंने आइन की किताब पढ़ी हुई है और आइन का ये आर्टिकल इलेक्शन के बारे में ये कहता है, ये कहता है। जनाब आइन ये भी कहता है कि लोगों की और अवाम की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आप मुझे ये बताइए, आप पिछले 15-20 साल से आप सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। सिंध को तो छोड़े, कराची का कौन सा शहरी महफूज है? स्ट्रीट क्राइम्स कराची में क्यों बढ़े हैं? आइन तो ये भी कहता है कि तालीम देना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों ने सिंध में लोगों को कितना एजुकेट किया? आइन तो ये भी कहता है कि सेहत की सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आप लोगों ने सिंध में लोगों को कितनी सेहत की सहूलियात दी? सिंध में तो कुत्तों के काटने के इंजेक्शन भी नहीं है। या नहीं, आइन आपने सिर्फ ये पढ़ा हुआ है कि जी इलेक्शन इतने दिनों में होंगे ताकि आप जल्दी से वजीर बन जाए और फिर अपनी जेबें भी भरे, अपने अकाउंट्स भी भरे। आइन आप लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा हुआ है। और आखिर में जनाब आप शहबाज शरीफ साहब, यानी शहबाज स्पीड जिसकी बातें होती रहती है, जिसके बकौल जो है शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह मेहनत की, पाकिस्तान सफारती तन्हाई से निकल आया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। डिफ़ॉल्ट से बचना कमाल आप लोग है ना। आप लोग पाकिस्तान को तो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया ही आप लोगों ने था। तो अगर आप लोगों ने बचा, किस तरह बचाया? लोगों पर महंगाई बम गिरा के। तो ये शहबाज शरीफ साहब का एक बयान भी आप लोग सुन लें। इस अहले वतन 16 माह महज एक झलक है। तो इस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी 16 माह तो सिर्फ एक झलक थी। किस चीज़ की झलक? नालायकी की झलक, नाअहली की झलक, मुल्क को तनहा करने की झलक सिफारती तौर पर। ये आप लोगों की सफारती कामयाबी थी, ये आप लोगों की काबिलियत थी कि आज महंगाई ने लोगों का क्या हाल कर दिया है। यही झलक थी। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।